Hello students, today our topic is current. Water is motion in a definite pattern. जो हमारा वाटर जो होता है ना उसमें मोशंस होते हैं, ठीक है, वो एक डेफिनेट पैटर्न में होते हैं. जो हमारा ओशन होता है, ओशन में वाटर होता है, और जो ओशंस का वाटर होता है उसमें मूवमेंट होते हैं, ठीक है. जो मोशंस होता है ना वाटर का वो डिफरेंट पैटर्न में होता है, इसको हम बोलते हैं करंट, ठीक है. करंट आर क्रिएटेड ओनली इन दोज एरियाज विच आर अंडर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ परमानेंट विंड. ये जो करंट होता है हमारा वो उन एरियाज में आता है जहाँ जो परमानेंट विंड से इन्फ्लुएंस रहते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं. दीज करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ विंड. ये जो करंट आता है ये जो जैसे इस डायरेक्शन में विंड चलती है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, करंट भी फ्लो करता है. बिसाइड विंड्स फैक्टर लाइक रोटेशन ऑफ अर्थ, रेन, evaporation, pressure gradient, gravitational pulls, difference in temperature, slightly also cause of current. इस करंट के का एक मेन काउज तो विंड है, आपकी परमानेंट विंड होती है, ठीक है. नेक्स्ट है इसका एक ये जो मेन फैक्टर होता है इसका विंड के अलावा जो आपका रोटेशन होता है ना, अर्थ का रोटेशन होता है, आपकी रेन हो गई, इवापोरेशन है, और ग्रेविटेशनल पुल लगता है एक, ठीक है. जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस होता है टेम्परेचर में, ये सब भी कुछ मेन काउज हैं जिसकी वजह से करंट आता है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका द इन्फ्लुएंस ऑफ द करंट फोर्स वाटर ऑफ द ओशन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. करंट के इन्फ्लुएंस से क्या होता है, जो वाटर होता है ना ओशियन का वो मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर. करंट कैन बी कोल्ड और वार्म. जो करंट होते हैं वो कोल्ड भी होते हैं और वार्म भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेयर दे ऑर्गेनेट. ये इस पर डिपेंड करता है कि वो जो करंट है कहाँ पर ऑर्गेनेट हो रहे हैं, वो जिस एरिया में ऑर्गेनेट हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो कोल्ड और वार्म होते हैं. जैसे करंट मूविंग फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टू पोलर रीजन आर कॉल्ड वार्म करंट. जो करंट आपका इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की ओर मूव करता है उसे हम इसे वार्म करंट कहते हैं. गुल्फ स्ट्रीम इसका एक गर्म करंट का, एक वार्म करंट का एग्जाम्पल है. और आपका जो कोल्ड करंट होता है वो पोलर बेल्ट से ट्रॉपिकल बेल्ट की ओर मूव करता है, ठीक है. तो ये जो है लैब्राडोर करंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड करंट. ये क्या है, कोल्ड करंट का एक एग्जाम्पल है, ओके. ये आपके मेजर ओशंस हैं, कोल्ड करंट और वार्म करंट, ठीक है. ब्लू कलर से जो है ना, ये जो ब्लू कलर से आपको शो हो रहे हैं ये क्या है, आपके कोल्ड करंट है. और जो रेड कलर से शो हो रहे हैं वो आपके वार्म करंट हैं, ठीक है. ये कौन से एरियाज में है इसको पूरा इसमें शो किया गया है. नेक्स्ट है यहाँ पर आपकी एक लिस्ट है, ठीक है, मेजर करंट ओशियन करंट्स की. यहाँ पे नेम ऑफ करंट्स का नेम आ जाता है, फिर आपके वार्म और कोल्ड कैसा करंट है उसमें, और नेम ऑफ द ओशंस, कौन से ओशंस में करंट है, ठीक है, कौन से ओशंस में करंट्स आते हैं. वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट्स ये आपका कोल्ड करंट होता है जो इंडियन ओशंस में आता है, ठीक है. आप इसको अच्छे से ना रीडिंग कर लीजिएगा. नेक्स्ट आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन करंट. ओशन करंट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ प्लेस वाई रेजिंग द लॉरिंग ऑफ टेम्परेचर, ठीक है. ये क्या होता है, क्लाइमेट जो होता है उससे भी इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है. और जो टेम्परेचर होता है ना, जब टेम्परेचर आपका ऊपर नीचे होता है तो भी ओशंस करंट्स आते हैं, आपके ओशंस में करंट्स आते हैं. नेक्स्ट है वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट देयर इज प्लेंटी ऑफ द फिश मेकिंग द रीजन रिच फिशिंग ग्राउंड, ठीक है. जब वार्म और कोल्ड करंट मिक्स होते हैं तो जो जिस रीजन में ये मिक्स होते हैं ना वहाँ का जो एरिया होता है वो जो रीजन होता है बहुत तो फिश फूड के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब रिच हो जाता है फिशिंग ग्राउंड के लिए, मतलब उसमें जो है फिशेस को अच्छे से फूड मिल जाता है. मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट लीड टू हैवी कंडेंसेशंस. जब ये मिक्स होते हैं, वार्म एंड कोल्ड करंट मिक्स होते हैं तो हैवी कंडेंसेशन होता है, और क्या होता है, बहुत ज़्यादा फॉग आ जाता है, जिससे शिप इसमें ट्रेवल कर रहे होते हैं ना उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. ओशन गोइंग शिप यूज़ करंट. ओशन में जो शिप चलते हैं वो इस करंट का यूज़ किस में करते हैं, टू देयर एडवांटेज एंड शेप कोस्ट ऑन फ्यूल. और जो उसमें वो फ्यूल हो जाता है ना उसको शेप करने में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, करंट की हेल्प से जो ओशंस में आता है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका सुनामी. सुनामी क्या होता है, सुनामी एक इंडोजेनिक मूवमेंट्स होता है जो अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण आपकी सी सरफेस पर आता है, ठीक है. ये बहुत ही मैसिव वेव होती हैं, ठीक है. दीज वेव्स आर नोन एज सुनामी. इन वेव्स को क्या कहते हैं, हम सुनामी कहते हैं, ठीक है. ये भी क्या होती है, सुनामी में क्या होता है, काफ़ी मैसिव वेव्स होती हैं जो अर्थक्वेक्स के कारण और वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण आती है.
दीज वेव्स काउज मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल एरिया। जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना, जो ओशंस के आसपास का जो एरिया होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोस्टल एरियाज, उसमें काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, नुकसान हो जाता है। इन डीप वाटर अ सुनामी कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर। जो डीप वाटर होता है ना, उसमें सुनामी जो होती है आपकी 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है। जो वेव्स होती हैं, जब, ठीक है, जो वेव्स होती है ना, वो इतनी पावर से उसमें स्पीड से उसमें ट्रेवल करती हैं। हेयर द वेब लेंस आर लार्ज। तो इसमें क्या होता है, जो वेब्स की लेंस होती है बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है, मेजरिंग बिटवीन 100 to 200 किलोमीटर। जो वेब्स की लेंथ होती है ना, वो 100 से 200 किलोमीटर तक होती है, और उसके बीच में जितना भी एरिया आता है ना, वो सबको बहा कर ले जाती है। ठीक है, आपने सुना भी होगा सुनामी के बारे में, 2011 में जापान में आई थी। वेब की जो हाइट्स होती है वो तो स्मॉल होती है, पर जो उसकी लेंथ होती है ना, वो काफ़ी 100 से 200 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, तो वो जितना भी बीच का एरिया आएगा उसको सबको ले जाएगी। हाउएवर व्हेन द सुनामी अप्रॉच द कोस्ट, जब ये अप्रॉच द कोस्ट पे पहुंच जाती है, द सैलो शी बॉटम्स रिड्यूस द स्पीड ऑफ वेवलेंस बट मेक द वेव राइजिंग सडनली अप टू हाइट ऑफ अबाउट 30 मीटर। जब ये प्लेन्स एरिया में पहुंच जाती है ना, कोस्टल एरिया में, तो इनकी जो हाइट्स होती है वो 30 मीटर्स तक हो जाती है नॉर्मल सी लेवल से। ठीक है, नॉर्मल सी लेवल से इनकी हाइट 30 मीटर अबव हो जाती है। द सुनामी कैन अटेन दिस लैंड्स इन मैटर टू 10 to 15 मिनट्स। और ये क्या करती है, 10 to 15 मिनट्स तक ये इसी वे में रहती है, और जो इतना एरिया होता है उसको अपने साथ ले जाती है। एक टाइप की वेव्स होती है। और सुनामी इज़ नॉट अ सिंगल वेव। एक सिंगल वेव नहीं होती है, बल्कि एक वेव की सीरीज होती है। जैसे ट्रेन होती है ना, जब फर्स्ट वेव आती है तो हमें इतना नुकसान नहीं होता है, पर जब लगातार बहुत सारी वेव्स आती है ना, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। दिस फर्स्ट वेव इज़ in a tsunami may not necessarily be the not most डिस्ट्रक्टिव। जरूरी नहीं है कि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बट व्हेन द वेव आफ्टर वेव्स रश टुवर्ड द कोस्टल एंड द टॉप ऑफ वेव, जैसे ये वेव्स आती रहती है ना, एक के बाद एक आती रहती है, एक के ऊपर एक, तो मूव फास्टर देन द बॉटम। ये कहती है फास्टर, बहुत तेज़ी से बॉटम से ऊपर की ओर मूव करती हैं। द होल शी राइज ड्रामेटिकली। ठीक है, जो सी होता है इससे ड्रामेटिकली काफ़ी वेव जो होती है वो राइज होती है और आगे वाले एरिया में जाती है, मतलब मूव करती हैं ये विद मच फ्यूज एंड फ्यूम। There is much underwater turbulence sucking everything under the tossing heavy object around। तो उसमें क्या होता है, जो भी इनके एरिया में चाहे कितना भी हैवी ऑब्जेक्ट आ जाए, वो अपने साथ सभी को सक कर लेती है, सबको ले जाती हैं अपने साथ। ठीक है, नेक्स्ट है केस स्टडी सुनामी ऑफ मार्च 2011। ये एक केस स्टडी है जो अर्थक्वेक्स आया था हमारा टोक्यो में। ये आपका इस ईस्टर्न कोस्ट एरिया जापान में आया था। ठीक है, इसके कारण क्या होता, काफ़ी डैमेज हुआ था। जो अर्थक्वेक्स आया था वो 8.9 मैग्नीट्यूड का था, जिसने 400 किलोमीटर का टोक्यो का पूरा एरिया ले लिया था। ठीक है, और इसकी जो डेप्थ थी वो 35 किलोमीटर्स थी। और इसने क्या किया था, अपने साथ जो भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स वगैरह जो भी इसके रास्ते में आए थे ना, उन सबको अपने साथ ले गई थी। सब डैमेज हो गया था। जब सुनामीज आती है ना, तो क्या था, कितनी बड़ी से बड़ी जो बिल्डिंग होती है, कार ट्रक जो भी थे, वो अपने साथ सबको बहाकर ले जाती है। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह आई थी। ठीक है, कैरिंग हाउस थे, बिल्डिंग्स, बोर्ड, सब कार्स, इन सबको वो क्या कर, सब डैमेज हो गई थी। इन सिटी ऑफ सैंडल द पुलिस फाउंड, पुलिस को क्या मिला था, 300 बॉडीज़ मिली थी इन सिंगल वार्ड। सिंगल वार्ड में क्या हुआ था, पुलिस को 300 बॉडीज़ मिली थी आउटसाइड द सिटी इन बिल्ट अप एरिया ऑफ फायर ब्लेड्स अक्रॉस द सेवरल किलोमीटर। द लिफ्ट स्टॉप वर्किंग, द ट्रेन सर्विस वर सस्पेंडेड ट्रेनिंग मिलियन ऑफ कम्यूटर। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, सब कुछ रुक गया था। जो आपकी ट्रेन सर्विस होती हैं, सारी सर्विसेज वगैरह सब नष्ट हो गई थी उस टाइम पे। ठीक है, ये आपकी केस स्टडी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। थैंक यू।